नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का। आफ्टर बीइंग इंसल्टेड बाय एससीओ, नाउ पाकिस्तानी पब्लिक कर्सेस शहबाज शरीफ। देखो यार, ये बात तो सही है। शहबाज शरीफ को तो यार बड़ी बेचारे पर तरस आ रहा है मुझे। वो बेचारा है कठपुतली, लेकिन गाली उसी को मिल रही है, ट्रोल उसी को किया जा रहा है। अबे पाकिस्तानियों, जो असली मालिक है उसको ट्रोल करो, जो असली मास्टरमाइंड है उसको ट्रोल करो यार। आसिम मुनीर है मास्टरमाइंड। आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को बिठाया है। शहबाज शरीफ खुद नहीं बैठा है। क्या वो मना कर देता आसिम मुनीर के सामने? ना, आसिम मुनीर टांग देता उसको। तो कठपुतली को मत कोसो, उसको चलाने वाले को कोसो, जो आसिम मुनीर है। चलो वीडियो देखते हैं। जंग हुई है ना, जंग के बाद बदला लेने का उनको मौका ही नहीं मिला। अच्छा, बेहतरीन तो उन्होंने यही कोशिश की है कि पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। पानी फैलाया, पानी नहीं कंट्रोल हो उसका। अब इनको रोकना होगा। अब अपने ऊपर भी आया हुआ है, दूसरों के भी ऊपर आया हुआ है। अब बहाने ढूंढ रहे हैं। अब टेररिज्म खुद है, हमें कह रहे हैं। अब वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। रिसेंटली एससीओ मीटिंग हुई है जिसमें बड़े बड़े देशों ने शिरकत की है। ईरान, बेलारूस, रशिया, सेंट्रल एशिया के बहुत से ममालिक इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। चाइना के अंदर ये मीटिंग हुई है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इंडियन मीडिया एक रिपोर्ट बार बार छाप रहा है कि इस मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बखूबी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर किया है। ना तो हाथ मिलाया है, ना ही कोई स्माइल पास की। और सबसे पहला मुद्दा रखा गया है दहशतगर्दी का, कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी फैलाई है। और नहीं तो क्या। पर अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी अपना मुद्दा रखा है पानी का। इंडस वाटर ट्रीटी पर भी बात की गई है। हाँ तो भाई लोगों, आज आपका भाई किट्टू आपके लिए लेकर आया पाकिस्तान की सबसे बड़ी मादा जाहिले, जिनकी सूजी है सूजी। क्यों? क्योंकि उनके पीएम शहबाज शरीफ को एससीओ मीटिंग में हमारे माननीय पीएम मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। क्यों हिला डाला ना? इस पर पाकिस्तानी खातूनों को मिर्ची लग गई, वो भी तीखे वाली और कटी हुई। जंग हुई है ना, जंग के बाद बदला लेने का उनको मौका ही नहीं मिला। बेहतरीन तो उन्होंने यही कोशिश की है कि पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। पानी फैलाया, पानी नहीं कंट्रोल हो उसका। अब अपने ऊपर भी आया हुआ है, दूसरों के भी ऊपर आया हुआ है। अब बहाने ढूंढ रहे हैं। अब टेररिज्म खुद है, हमें कह रहे हैं। अब और जो जंग है, जंग में हारे हैं ये लोग सबके सामने। इंटरनेशनल वार हुई है ये। तो कहते हैं हम जीते हैं। जीते कहाँ से है? उनका जहाज गिरा है। हाँ, जहाज लगता है मुझे पूरे पाकिस्तान की जो खोपड़ी है ना उस पर गिरा है। तो भेजा तो उड़ गया, और सिर्फ जो इनका कपाल है ना, वो खाली खोल वो बचा है। तभी ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब हार गए तो फिर उन्होंने यही करना है कि हमने हाथ नहीं मिलाना, मुसलमान लोग ऐसे हैं तो ऐसे हैं। देखा जाए ना तो इस्लाम में सारी चीजें पाक हैं, ना पाक उनकी चीज है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। जिस तरह के वो गाय वगैरह के साथ जो है। रिलीजन पे बात नहीं हो रही, रिलीजन पे हम अटैक नहीं कर सकते। बात हो रही है कंट्री टू कंट्री। अब बात करें नरेंद्र मोदी पर, अब बात करें इंडिया। तो परवरिश की बात है ना। जब गटर में परवरिश होगी तो सोच भी गटर वाली आएगी ना। नाली नहीं, पाकिस्तान में गटर तो कम ही होता है, नालियां ज्यादा होगी। जब परवरिश नाली में होगी, गंदी नाली में, तो गंदी नाली में परवरिश जब पाएंगे तो उसकी सोच भी तो गंदी नाली वाली ही होगी ना। अक्सर मैंने देखा है लोगों को कहते हुए फॉरेन रिलीजन पर आ जाता है, जबकि आप भारत में कहीं भी बात करेंगे, नॉर्मल बात करेंगे, पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, किसी बार कभी वो रिलीजन पर नहीं आएंगे। वो मुद्दे पर आएंगे, इशू पे बात करेंगे, उसकी सही गलत जो भी बात करेंगे वो इशू पे बात करेंगे। कभी ये नहीं आएंगे कि ये मुसलमान हैं तो ये ऐसे हैं तो उनको ऐसा कर दो वैसा कर दो, नहीं, कभी नहीं आएंगे। लेकिन पाकिस्तानियों से जब भी बात करो वो हमेशा यही करेंगे। आप सोचो कि गंदी नाली की पैदाइश और गंदी नाली के कीड़े, उसकी मेंटेलिटी क्या होती है? वही गंदी नाली वाली होती है। तो वही है पाकिस्तानियों की। ले दे के हर तरफ से रिलीजन घुसा देंगे, हर कहीं से लेकर रिलीजन। हमारा अच्छा है, बाकी सब बेकार है, गंदे हैं, बाकी सब बेकार है। अबे इतने जूते पड़ेंगे ना आने वाले टाइम पे, और पड़ने शुरू हो गए हैं, चिंता मत करो। एक एक पाकिस्तानी को लात मारकर भगाया जाएगा, नहीं भागेगा तो ठोका जाएगा। अब देखिए, ग्रीस में
ग्रीस से खबर आई, मैं आपको खबर बता देता हूं, ग्रीस से खबर आई है। ग्रीस ने क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा है कि जिनके भी पास कागज नहीं है, बड़े चौड़े होकर बोलते हो ना तुम लोग, कागज नहीं दिखाएंगे तो बेटा ये चलेगा नहीं। तो ग्रीस ने बोला कि बेटा कागज तो दिखाने पड़ेंगे, और अगर तुमने कागज नहीं दिखाया तो जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल में सड़ना पड़ेगा। अब उसके खिलाफ जो है, अच्छा ग्रीस ने ये नाम लेकर नहीं कहा कि भाई कि ये कहां के लोगों के लिए किया जा रहा है। उसने कहा कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, अगर आपके पास कागज नहीं है तो भाई आपको हम रहने नहीं देंगे अपने देश में। उसके प्रोटेस्ट में कौन उतरा? पाकिस्तानी उतर गए, बांग्लादेशी भी उसके साथ हैं। और ग्रीस की मीडिया इसको रिपोर्ट कर रही है। वो कह रही कि यार हमने तो कहा था कि भाई जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनके पास कागज नहीं है, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो हम आपको रहने देंगे, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, आपको जेल का पानी पीना पड़ेगा। ये तो हमने नाम लेकर नहीं कहा था किसी को। लेकिन प्रोटेस्ट करने जो आए वो कौन है? पाकिस्तानी आ गए, सबसे आगे उसमें पाकिस्तानी। चोर की दाढ़ी में तिनका, मुल्ला की दाढ़ी में तिनका, मुल्ला आ गया। और वैसे मुल्ला और मौलवियों से याद आया यार, शब्बत ज़ैदी साहब ने क्या बात कही है मुल्ला मौलवियों पर यार। वो पाकिस्तान के FBI के फॉर्मर डायरेक्टर, क्या बात कही है मुल्ला मौलवियों पर, मतलब गजब की बात कर दी है। लगाओ भाई वो क्लिप लगाओ यार। आपका फेवरेट कोई मौलवी है? मौलवी तो हो ही नहीं सकता फेवरेट। मौलवी का मतलब ही ये कि बेईमान होगा वो। मौलवी का मतलब होता है बेईमानी। मुल्ला, मौलवी का कहते हैं, उसका मतलब मुल्ला। मुल्ला इकबाल की शायरी पढ़ लेना, क्या कहते हैं मुल्ला किसे कहते हैं। मौलवी का तो मतलब ही कहीं बेईमान है। दीन बेचना शुरू कर दिया इसने। तो आप समझ गए ना खूबसूरती। मुल्ला मौलवी जो भी मुझे देख रहे हैं भाई, मेरे को मत कहना कुछ। एक मुसलमान ही कह रहा है शब्बर ज़ैदी, हाँ अब तुम लोग के पास ये होगा ना, नहीं ये तो शिया है और ये तो कहेगा ही। अबे तो मुल्ला मौलवी तो शियाओं में भी होते होंगे ना। जितनी भी जमातें हैं, 72 फिरके हैं, सब फिरके में होते होंगे मुल्ला मौलवी। तो शब्बर ज़ैदी ने क्या जबरदस्त बात कही भाई, फैलाओ इसको यार तुम लोग यार। इंडिया पर, रिलीजन पर नहीं। तो जंग के लिए उन्होंने बदला ही किया है किस्म का, कि उनको कोई और मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा चलो हम लोग इसी तरह इग्नोर करते हैं, क्योंकि जीता तो पाकिस्तान ही है। और पाकिस्तान के, और जारी बात है पाकिस्तान माशाल्लाह सबसे इंटरनेशनल आगे गया है। और जैसे ही पाकिस्तान के मतलब तैयारे आगे गए हैं तो सबको पता चला पाकिस्तान ने अपनी वार्ड में नंबर 1 हुए हैं। इंडियन मीडिया कुछ अलग ही दिखाता है कि वो जीते हैं, और पाकिस्तान में हमारे बारे में उल्टी चीज़ भी दिखाई। देखें फलां जगह से पाकिस्तानी डर डर के भाग रहे हैं, मुसलमान डरने वाले लोग ही नहीं है। और फिर आगे से कहते हैं कि वो डर के भाग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर सबके सामने पता चला है ना किसका जहाज गिरा है और किसका नहीं। फिर उनकी वहाँ, अबे वो कजन मैरिज की पैदाइश, तुम लोग यही सुनोगे। मुसलमान डरने वाले नहीं है। बाकी मुसलमानों की बात मत करो, पाकिस्तानी मुसलमानों की बात करो। जिस देश में तुम रहती हो, अपने साथ सारे मुसलमानों को मत समेटो। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मोहल्ले का जो सबसे गरीब आदमी है वो आ जाए, देखो अंबानी और ये और वो, हम सब एक जैसे हैं और हम किसी से नहीं डरते। अबे तेरे को क्या है, तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है? और तुम लोग अपनी करतूतों पर पूरे सारे मुसलमानों को जोड़ लेते हो यार तुम लोग यार। मतलब सारे मुसलमानों को पता चल जाए ना, दुनिया के दूसरे मुसलमानों को ये लोग मुसलमानों के नाम पर क्या क्या बोलते हैं, तो इनकी कुटम पिलाई करते हैं इनकी। तेरा बाप इनमें से है कोई? अब जाके पता करियो, तेरा बाप या तेरे बाप का बाप, तेरे बाप के बाप का बाप, कोई ना कोई होगा। 93,000 जिसकी पतलूनें गिरी थी ना, इनमें से किसी ना किसी का तेरा रिलेशन होगा जरूर। 93,000 पतलूनें, ये पाकिस्तान की फौज थी, ये भी मुसलमान थे, कलमा इन्होंने भी पढ़ा था। और तुम बात करती हो कि मुसलमान किसी से डरते नहीं। अब डरते नहीं थे तो ये सरेंडर काहे को किया था रे? ये पतलूनें क्यों उतरी थी? लगाओ भाई वो तस्वीर पैंट रिमूवल सेरेमनी की। क्यों उतारी थी पतलूनें जब डरता नहीं था? तो देखो बीबी, डर तो सबको लगता है, ये बड़ी बड़ी बातें ना किया करो।
जब सामने मौत आती है ना, तो कोई भी मुसल्लम ईमान वाला हो, फटती सबकी है, समझी? वरना ये 93,000 का सरेंडर नहीं हुआ होता बीबी। पाकिस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं। तो पाकिस्तानी मुसलमानों को दुनिया के बाकी मुसलमानों से मत जोड़ो। फिर उनकी वहाँ की जो सिक्योरिटी आई है वो भी पकड़ी गई है, गर्ल, उसको भी नहीं बताया गया, आराम से पकड़ी तो गई। पिछली दफा भी उनके साथ यही हुआ, इस दफा भी यही हुआ, तो उन्होंने यही करना है अपने। ये लड़कियां हैं पाकिस्तानी कॉलेज जाने वाली लाहौरी, जिनका दिमाग घुटनों में है। ये पढ़ी लिखी जाहिले हैं। बातें देखो इनकी, इन्होंने जंग जीती है और प्रूफ कहाँ पर है? अकॉर्डिंग इनके डिफेंस मिनिस्टर के सोशल मीडिया पर। हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए। खैर हम इनके मजे लेने आए हैं, तो एक ही बात बोलूंगी, मजनू भाई बोलने दे, तकलीफ हुआ है इनको। पाकिस्तान की 11 बेसिस भी उड़ा दी है और 9 टेररिस्ट कैंप को भी हमने उड़ा दिया है। वो तो इस तरह पाकिस्तान से पूछा ना कि क्या क्या उड़ाया और क्या क्या नहीं उड़ाया। पाकिस्तान ने तो सारा मतलब कि इतनी उन्होंने कामयाबी की है, और अब जो इन्होंने ये किया कि नरेंद्र मोदी ने जो हाथ नहीं मिलाया, स्माइल नहीं पास की, जो यहाँ पे जितने भी बाहर के से आते हैं उनको ये पता है कि पाकिस्तान किस तरह का सलूक करता है, और पाकिस्तान बहुत अच्छा सलूक करता है। जो यहाँ पे आता है उन्हें पता लगता है कि मुसलमान ममालिक है और ये दहशतगर्द नहीं है, बस ये अफवाहें फैलाई गई हैं। मगर जिस तरह से इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि रशिया से भी इग्नोर, चाइना से भी इग्नोर, जैसे पहले झूठ बोल रहे थे, उसी तरह झूठ ही दिखाएगा ना। जारी बात है, यहाँ पर कोई इंडिया का एक, मैंने खुद वीडियो देखी थी कि एक पर्सन आया था, उसने आगे कहा कि मैं इंडिया से हूँ, उसे इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की, फ्री में उसे खाना खिलाया गया। उनके वहाँ के लोगों से पूछे तो वो तो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है उनके इस तरह मुंह लगने की, जब वो ये हरकतें करते हैं। इग्नोर किया, आप लोग भी इग्नोर करो। कुछ भी अरे मुंह तुम लोग लगने आ रहे हो, बात कर लो जी, ट्रेड कर लो जी, कारोबार कर लो जी, हम तो बात करेंगे जी, हम तो बात करना चाहते हैं जी। हमें नहीं मुंह लगना तुम्हारे। मुंह क्या, हम तो कुछ भी नहीं लगाए वहां पे। दीवार खड़ी कर देना चाहते हैं हम, 50 फीट मोटी और 200 फीट ऊंची, ताकि तुम लोग देख भी ना पाओ। तुम्हारी गंदी नजरें, सड़ी हुई नजरें हमारे देश की तरफ देख भी ना पाए। कुछ भी कहो, बेशक इनका पीएम बाकी मुल्कों के जूतियों में रुल रहा हो, ठोकरे खा रहा उधर दर की, पाकिस्तान मरने के कगार पर हो, लेकिन सुपर पावर है, यही जज्बा चाहिए। अच्छा ये बताओ कि एससीओ मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, रशिया के साथ भी हमारी बनती, ईरान के साथ भी बनती ही है, चाइना तो हमारा दोस्त है। जब इंडिया हर मीटिंग में जाकर इस तरह के स्टेटमेंट्स पास करता है, तो पाकिस्तान के हक में कौन बोलता है? पाकिस्तान के हक में वही बोलेगा जिसके साथ सलूक अच्छा हुआ उन्हें। सलूक जिसके साथ अच्छा नहीं हुआ उसने तो यही करना है, जैसे कि इंडिया ने ये किया है, साफ पता चल रहा है ना। हाँ, तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने जो कश्मीर के अंदर अटैक हुआ, जिसका मलबा इंडिया ने पाकिस्तान पर डाला कि पाकिस्तान ने करवाया कश्मीर के अंदर अटैक, उसको कंडेम किया है, और सीधा इशारा किया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पर, पाकिस्तान पर, कि इन्होंने करवाया है। कश्मीर तो है ही पाकिस्तान का इलाका, पहली बात तो ये है, और उन्होंने इसके ऊपर डाका मारा हुआ है, ये भी सबको पता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अपने मतलब हम तो बीबी अपने भाई को भेज दे कश्मीर लेने के लिए, अपने बाप को भेज दे कश्मीर लेने के लिए, क्यों नहीं आते तेरे भाई और तेरे बाप? तेरे जैसे करोड़ों मुसलमान लोग होंगे ना पाकिस्तान में, भेज दो ना उनको। तुम्हारी फौज तो ले ना पाई 78 साल में कश्मीर का आधा इंच। चलो हम मान लिया, तुम कह रही हो ना कि हम लेके बैठे हुए है दम। अपने भाई को भेज, भतीजे को भेज, बाप को भेज, पति को भेज, शौहर को, किसी को तो भेज, आके ले कश्मीर। पता है ऐसी लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? मिर्ची लगे पाकिस्तानियों को सुन के, क्योंकि जब देखो प्यार से बोलूंगा तो मिर्ची नहीं लगेगी ना, तो थोड़ा सा हार्श होऊंगा तब तो, वैसी कटीली बातें बोलूंगा तब तो पाकिस्तानियों की जलेगी तो और बिखरेंगे, गाली देंगे मुझे, हैं? मतलब हम अपने इलाके पे क्यों इस तरह की हरकतें करेंगे, जब हमारे मुसलमान खुद ही वहाँ बेचारे फिसे हुए हैं, उनको तो छुटवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कश्मीर हमारा, हम कहते हैं कश्मीर हमारा के पास आप लोग जाओ ना, कश्मीरी हमेशा कहते हैं हम पाकिस्तान के नारे लगा रहे होते हैं।
पाकिस्तान वाली साइड में या इंडिया के पास जो हिस्सा है कश्मीर का उधर? कश्मीर पाकिस्तान के नारे लगा रहा होता है। वो रोज ये देखते हैं कि आज पाकिस्तानी आगे हम आजाद करवाएंगे, लेकिन बेचारे ऐसे ही फिर बेसब्र। तो फिर वो आजाद क्यों नहीं हुए? अगर वो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं तो फिर ये मुद्दा अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ, ये बताइए। जाहिर बात है गवर्नमेंट के अंदर कोई खाते काम हो रहे होते हैं सबके। इंडिया फिर किसी की सुनता क्यों नहीं है? कश्मीर के, अच्छा देखिए कश्मीर के मुद्दे पर वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में से कोई बोले ही ना, ये हमारा जाती मसला है। वो हमेशा हर किसी को ये बोलते हैं, क्योंकि उनको एक तो बात ये है कश्मीर हमारा है ना, तो हम बोलेंगे वो चुप कराने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये वो इसलिए नहीं बोलते, उन्हें ये यहीं से तो अच्छी चीज़ है, इंडिया में है क्या कुछ? अच्छा, बोलने से कोई चीज किसी का हो जाएगा? आप लोगों के बोलने से कश्मीर आपका हो जाएगा? कल को मेरे यहाँ का लौंडा उठ के कहेगा कि तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तो तुम उसकी हो जाओगी। कल को कोई लड़का हमारे यहाँ से उठकर लगातार ये बोले कि नहीं तू तो मेरी है, तू तो मेरी है, तू तो मेरी है, तो तुम उसकी हो जाओगी क्या? नहीं होगी ना। तो तुम्हारे बोलने से कश्मीर का स्टेटस तो बदलने वाला नहीं। और ये पूछो ना अपने बाप से कि यार हम तो बड़े मजबूत कौम हैं और हम तो ऐसे हैं, हम तो वो मुसलमान हैं, हम डरते नहीं, हम झुकते नहीं, ये नहीं करते। तो फिर पूछो कि इसके बाद भी, सब होने के बाद भी, वो रूहानी ताकत भी हमारे साथ है, वो मिसाइल लपकने वाले फकीर भी, मौलाना भी तुम्हारे साथ है, तो ये कश्मीर आया क्यों नहीं अब तक हमारे पास? ये क्यों नहीं पूछते हो? तो तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा भतीजा कहेगा नहीं वो इंडियंस काफिर जो है ना वो बड़े ताकतवर हैं। तो यहां पे तुम्हारी ही बात झूठी हो गई कि अगर तुम ताकतवर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तब तो कश्मीर तुम्हारे पास आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आया है तो तुम झूठ बोलते हो। तुम लोग पाकिस्तानी कौम तो है ही नहीं, इसलिए दोगली है क्या? कुछ भी नहीं है यार। मजा आ गया इन आधे दिमाग वाली औरतों की जहालत देखकर। पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें इतना ही बोलना चाहूंगी, जहालत बरकरार रखो और पढ़ लिख कर भी तुम बस इतुसिया ही दिमाग रखो और ऐसी बकवास बातें किया करो। ज्यादातर कश्मीर में जाओ माशाल्लाह जन्नत जैसा इलाका है वो, तो वहाँ उनकी फिल्में भी बनती हैं, फलां चीजें भी होती हैं, शूटिंग भी होती है। उन्होंने क्यों बोलना है? उन्होंने कहना है कि इनको आगे ले जाना ये वो, इसीलिए इंडिया कहते हैं कश्मीर जो है वो अटूट अंग है हमारा। हम कहते हैं कश्मीर शहरग है। हमारी असल हकीकत क्या है, जरा हमारी ऑडियंस को बताइएगा। असल हकीकत क्या है, शारग है कि नहीं है? मैं तुम्हारे एक पाकिस्तानी की जुबानी सुनवाता हूं। देखो तुम्हारी तो 2 कौड़ी की औकात नहीं है, लेकिन जिसकी 2 कौड़ी की औकात है उसने बता दिया है कि कश्मीर तुम्हारी शारग है कि नहीं है। लगाओ भाई शब्बर ज़ैदी साहब को। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत। तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे। क्या बातें करो यार। तो बच्चियों ऐसे ही जलील करता रहूंगा मैं तुम लोगों को। शब्बर ज़ैदी भारत के तो नहीं है ना, पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कंट्रोल किया हुआ है। तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को वो कंट्रोल करते, तुम जैसे कीड़े मकोड़े उनके लिए काम करते हो, टैक्स भरते हो। मतलब शब्बर ज़ैदी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, उस पूरे ग्रुप के लिए कह रहा हूं, समझे? तो शारक जो है वो कट गई है। और आप लोगों से बेहतर और कौन जानता है कि कटी हुई चीजें जो होती हैं वो जुड़ती नहीं है। आपसे बेहतर कोई जान सकता है कटी हुई चीजों के बारे में? बांग्लादेश कट गया, क्या जुड़ा वापस? नहीं जुड़ा ना। तो कटी हुई चीजें जुड़ती नहीं है। असल हकीकत ही यही है, पाकिस्तान का कश्मीर है अच्छा खासा, और ये इंडिया वाले उस पर हाँ तो है ना, जारी बात है। अब कश्मीरी हमारे नारे लगाते हैं, हमारे यहाँ जो कश्मीर के हक में बोलता है, रेडी निकालता है, उसकी सुनी नहीं जाती, लेकिन आगे वो निकालता ज़रूर है। कश्मीरियों के लिए सब मतलब देखा जाए ना तो शुरू से लेकर अब तक लोग कहते हैं कि हमने कश्मीर फतह करना है। और साल में 2 दफा कश्मीर के हवाले से बात की जाती है, जलसा निकाला जाता है।
हम भी बैक साइड से मतलब देखा जाए ना कश्मीर से ही हैं तो आजाद कश्मीर से हो? जी उधर से ही हैं। तो माशाल्लाह कश्मीर तो कहाँ से यहाँ क्यों आए हो? मतलब हमारी नानों की जो अम्मी थी ना उनका बैकग्राउंड वहाँ से था। हम लोग तो इधर से ही है ना, तो मतलब कि देखें हमारा तो हमें किससे मतलब हमें तो नानों की अम्मी मतलब इनके नाना की अम्मी। बाप रे बाप। मैडम कोई संबंध नहीं है आपका आजाद कश्मीर से, सो कॉल्ड पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से कोई संबंध नहीं है। नाना की अम्मी, बाप रे बाप। नाम भी पता नहीं होगा, आप संबंध की बात करेंगे, आपको नाम भी पता नहीं होगा कि उनका नाम क्या था। नाम भी पता नहीं आपके नाना की अम्मी का, और आप चलिए कि मैं भी वहीं से हूं, कश्मीर से हूं। हाँ, ऐसे तो फिर मैं अफ्रीका से हूं भाई, क्योंकि हमारे सारे एंसेस्टर जो थे पुरातन काल में, भाई अफ्रीका को मदर क्या कहते हैं, मदर अफ्रीका कहते हैं ना, वहीं से सारे निकले, इधर उधर गए, जो माइग्रेशन हुई, तब तो मैं भी अफ्रीकन हूं। मतलब हमें तो बेहतर पता होगा। तब तो उनके दौर में न्यूज़ वगैरह आती तो इतनी खुश हो के बताती थी कि नहीं नहीं ये मेरा इलाका है, माशाल्लाह ये इनकी खबर आई इंडिया वाली साइड पे या पाकिस्तान वाली साइड? इंडिया वाली साइड पे ही। तो लेकिन जारी बात है अब ये लोग ऐसे ही लगे हुए हैं कि क्योंकि पाकिस्तानियों का जो जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तान जाएंगे, जहाँ जहाँ माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से फतह तो मिलती रहती है। इससे तुम बहुत आगे जाओगे, जस्ट लाइक योर पीएम। जहाँ भी जाओगे लात मार के आगे धकेलते जाओगे इंशाल्लाह। कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कश्मीर में अटैक पाकिस्तान करवाता है, स्पेशली हिंदुओं पर अटैक करवाते हैं, मुसलमानों पर तो करवाते हैं, इन हिंदुओं पर अटैक करवाते हैं। उनका ये मुद्दा वो ये रखते हैं। और कि हिंदू जब पाकिस्तानियों पे अटैक करते हैं, स्पेशली मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, वो चीज़ भूल जाते हैं। इस चीज़ को याद इंडिया में या पाकिस्तान? मतलब जब पाकिस्तान में करवाएं या फिर उधर भी करवाएं, वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं इतने। लेकिन मैं कहती हूँ कभी भी रिलीजन बेस्ड बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा कंट्री टू कंट्री बात करनी चाहिए। हम किसी के रिलीजन को नहीं टच कर सकते हैं। तो ये बताइएगा, जिस तरीके से मैंने अभी आपको एससीओ पर सवाल आपसे पूछा है, पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी ये बोला कि बलूचिस्तान में भी, मैं होता तो सबसे पहले एससीओ का फुल फॉर्म पूछता, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैडम को नहीं पता होगा। में भी कुछ फॉरेन हैंड्स हैं जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली इंडिया पर इशारा करते हुए, जिस पर हमें सबूत भी मिले हैं। तो रॉ की तरफ वो इशारा कर रहे थे, लेकिन इंडिया खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का नाम लेता है। चाइना के साथ भी वो हाथ बढ़ा रहे हैं और चाइना को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से पीछे हट जाओ, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म प्रमोट कर रहा है, तो आप उनको बैक सपोर्ट मत करो। जिस तरह से वो खुलकर हर जगह जाकर करते हैं, हम क्यों नहीं उस तरह से अपना मुद्दा क्यों नहीं रख पाते? हालांकि बलूचिस्तान से कुलभूषण यादव को पकड़ा गया था, लेकिन हम उसको प्रूफ क्यों नहीं कर पाए? ये बताएं, उस तरह से हमारा मुद्दा क्यों नहीं दुनिया के सामने आता? मतलब हमारी अगर कौम मतलब सारे मिलके, और ये सारे अगर सियासतदान वगैरह भी कौम के साथ मिलके मुतफिक हो ना, तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, यही चीज़ मसला है और कुछ भी नहीं है। नहीं तो हर चीज़ क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान वाले बहुत सपोर्टिव है, और जो बात है इनकी इंडिया वालों की कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं, वो तो 1000 दफ़ा बोल रहे हैं, फिर आज जाके उन्हीं का ही मतलब हाल होता है कि पूरी दुनिया में पता चल जाता है कि उन्हीं की हार हुई है। कितने इन्होंने उड़ाए हमारे तैयारे, नहीं उड़ा सके। आप कह रहे हो कि दुनिया का सपोर्ट पाकिस्तान को मिल जाता है और इंडिया एक्सपोज हो जाता है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, फिर बाहर के मुल्क वाले जब इधर आते हैं, इंटरनेशनल लोग इधर आते हैं, तो वो देखते हैं हमारी मेहमान नवाजी हुई है, खुशी मिली है हमें, फिर वो आके कंपेयर करते हैं। बाकायदा उनकी वीडियोस होती हैं कि पाकिस्तान को एवं ही बदनाम किया जा रहा है, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, ये वो। जारी बात है, हम इतने आज़ाद क्यों फिर रहे हैं? इसलिए फिर रहे हैं ना क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा है। तो ये था आज का वीडियो, और यार इस वीडियो को देखकर मेरा तो दिन बन गया। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू हाई। यो किट्टू भाई। देखिए, मैंने तो अपना कमेंट बॉक्स में तो नहीं, ऐसे ही बता दिया। बात तो सही है यार, ऐसे लोगों की कमी पाकिस्तान को नहीं होनी चाहिए। पहली बात, पाकिस्तान की माताओं से मैं ये हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों को पैदा करते रहें। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि जब कंपटीशन सामने रहेगा तो हमें ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार ठीक है यार, निपट लेंगे। क्योंकि दिमाग वाले लोग पैदा होंगे तो वो फिर उनसे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना, खुद भी पढ़ना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा। ऐसे लोगों से निपटने के लिए हमें तैयार होने की जरूरत नहीं होती। हमें दाएं मैं चलते फिरते में ऐसे लोगों को निपटा देंगे। इस बेचारी बच्ची को इस बात का एहसास नहीं है कि पूरी दुनिया में उसकी इज्जत क्या है। बच्ची की इज्जत का मतलब है कि उसके देश की इज्जत, जिसके बारे में बात कर रही है। ये अभी
अपनी खोल से बाहर नहीं निकली है। जब ये निकलेगी और थोड़ा दुनिया देखो, मोबाइल है, इंटरनेट है, पता नहीं तुम्हारे यहाँ तो हराम भी हो सकता है ना, तो पता करो, देखो, दिमाग खोलो और पता करो कि भारत क्या है, पाकिस्तान क्या है, भारत के लीडर्स क्या है, पाकिस्तान के लीडर्स क्या है। हर जगह तुम लोगों को साजिश नजर आएगी, नहीं हम मुसलमान हैं इसलिए। अरे मुसलमान घंटे के मुसलमान हो तुम लोग, मुसलमान सिर्फ तुम ही हो। सऊदी अरब वाले मुसलमान नहीं है, यूएई वाले मुसलमान नहीं है, टर्की वाले मुसलमान नहीं है, मलेशिया वाले मुसलमान नहीं है, इंडोनेशिया वाले मुसलमान नहीं है, ओमान वाले नहीं है, कतर वाले नहीं है, कुवैत वाले नहीं है, सिर्फ तुम ही हो। तुम्हें तो वो भी मुसलमान मुल्क भी तुम्हें मुंह नहीं लगाते, जूतों की नोक के नीचे रखते हैं तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग हो सड़े हुए मुसलमान। मुसलमानों के नाम पर धब्बा। इस्लाम को पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों ने जितना डेंट पहुंचाया है उतना दुनिया में किसी ने नहीं पहुंचाया। तुम लोगों फेक मुसलमान। और एक दिन आएगा जब तुम्हें इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा पूरे पाकिस्तान को, बता रहा हूं, देखना। और इस तरह की जो बच्चियां हैं या इस तरह के बेवकूफ जो बच्चे हैं, प्लीज आप लोग पैदा करते रहिए, हमारा काम आसान होगा। दोस्तों आप क्या कहेंगे, कमेंट करके राय दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,